हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएससीएल लिमिटेड एपिसोड 102 102। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज के कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने कल मुरादाबाद के एक सीनियर से लाइव कॉलिंग में बात की थी और हमने आपके सामने उनसे सवाल किया कि निवेशक ये जानना चाहते हैं कि जो 22 अगस्त 2014 का पीएससीएल ने जो आदेश पारित किया था वो आदेश आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने स्पष्ट बताया हाँ पूरा पढ़ा है। तो मैंने उनको कहा कि भाई उसके पेज नंबर 72, अब मैं बता दूं 72 प्लस 78 79 72 एंड 78 79, उस समय मैंने 72 ही बताया था। ठीक है, ध्यान था उस समय क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा हुआ था तो मेरे को 72 याद आ रहा था। ठीक है, तो उस पेज को आपने पढ़ा है? उन्होंने कहा हाँ हमने पढ़ा है। मैंने कहा भाई उस आदेश में वहां पर ये लिखा हुआ है कि कंपनी मैनेजमेंट ने पीएससीएल को लिख करके दिया कि कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्ति है। तो बोला नहीं लिखा है। मैंने कहा भाई आदेश खोल के पढ़ लो। तो वो बोलने लगे कि जीरो चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहा है। जीरो चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए गुमराह कर रहा है, हम आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन आप अपना ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं कि कोई भी अन्य व्यक्ति टीआरपी बढ़ाने के लिए आपके जूनियरों को गुमराह करे? आप अपने जूनियरों को सच बता दो। 22 अगस्त 2014 का आदेश बुला करके पूरा पढ़ा के दिखा दो, पढ़ के भैया ये देख लो उसमें कितने की लिखी है संपत्ति। अगर जीरो चैनल झूठा पाया जाता है तो जीरो चैनल के ऊपर मुकदमा भी कर दो और मानवता के नाते भी जीरो चैनल अपना चैनल भी बंद कर देगा और आपके सामने हाजिर हो जाएगा कि भैया जो दंड देना हो दीजिए। लेकिन कम से कम अपने जूनियरों को आदेश दिखाइए, उसका एक वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे सब लोगों को सार्वजनिक कराइए कि ये हमने आदेश अपने इतने जूनियरों को, ये देखो 150 जूनियर थे, ये देखो 200 जूनियर थे, इनके सामने पूरा आदेश पढ़ा। और जीरो चैनल जिसका जिक्र कर रहा है पेज नंबर 72 और पेज नंबर 78 और 79, ये तीनों पेज आपके सामने है, देख लो कहां लिखा है। इनको बताना चाहिए ना। और सिर्फ अजय यादव कोई नहीं, तेजेंद्र पाल चन्नी, सुनंदा कदम, पृथ्वीराज यादव, शंभू चंद जैना, इन सब लोगों को वो आदेश खोल के पढ़ के बताना चाहिए ना। एआईएसओ की इतनी सारी मीटिंगें होती हैं, उस मीटिंग में वो 92 पेज का जो सेबी ने आदेश दिया था 22/8/2014 का, वो आदेश पढ़ करके क्यों नहीं सुनाया जाता? सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 फरवरी 2016 को उसी आदेश पर मोहर लगा दी ना, तभी ना लोढ़ा कमेटी बनी और हम लोग आज तक 4.5 साल से घूम रहे हैं। लेकिन ये लोग आप लोगों को सच्चाई नहीं बताएंगे। अजय यादव का बाकी निवेशकों से कोई लेना देना नहीं, न जीरो चैनल से लेना देना है, लेकिन अजय कुमार यादव का सिर्फ अपने जूनियरों से और उनके जूनियरों से, जितना भी उनके जूनियरों की टीम से बिजनेस आया है, जिस पर उसको कमीशन मिला है, उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है, सारे निवेशकों के प्रति नहीं। इसी प्रकार सुनंदा कदम की भी जिम्मेदारी सिर्फ अपने जूनियरों के प्रति बनती है, अपने जूनियरों के प्रति। साथ साथ वो चूंकि एक संगठन से जुड़ी हुई है और उच्च पद पर आसीन है, तो संगठन के सभी सदस्यों के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस 22 अगस्त 2014 के सेबी के आदेश को पूरा पढ़ करके लोगों को बताए। तो मैं सभी संगठन के सदस्यों से, जो भी गरीब मासूम सदस्य हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि भाई जीरो चैनल को मत देखो, जीरो चैनल का कहना मत मानो। एक बार आप अपने संगठन की मीटिंग करवाएं और उच्च पदाधिकारियों को बुलाएं और उनको बोलें कि भाई आप सेबी का जो 22/8/2014 का जो आदेश है, उस आदेश को लेकर आइए, वो 92 पेज का, और उसका पेज नंबर 72, पेज नंबर 78 और पेज नंबर 79 पढ़ करके बता दीजिए। पूरा 92 पेज पढ़ सके तो ज्यादा मेहरबानी होगी, लेकिन नहीं तो कम से कम ये 3 पेज पढ़ के बता दें। 72 नंबर पेज में क्या है कि जिक्र किया हुआ है कि 4,63,000 कस्टमर इन्होंने लिए हैं ये 31 मार्च 2014 तक, और उसके बाद फिर अलग अलग पीरियड के कुछ और जोड़ के दिए हैं, और 1,22,000 कस्टमर, 1,22,00,000 कस्टमर जिनको इन्होंने कहा कि हमने जमीन अलॉटमेंट कर दी है, हम उनको पैसा नहीं देंगे। अब बताइए, अगर आपको उन्होंने जमीन अलॉट कर दी तो अब आपको पैसा नहीं देंगे, यानी लोढ़ा कमेटी भी अब आपको नहीं देगी, ये फाइनल हो चुका है। अब ये मिलने वाला भी नहीं और आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते इस बात को। ये एक अटल सच्चाई है साथियों। आप कितना भी लड़ लो,
जिनको अलॉटमेंट हो चुका है गवर्नमेंट कानूनन, क्योंकि आपने प्लॉट बुक किया था और कंपनी ने आपको प्लॉट अलॉट कर दिया, और ज्यादातर उसमें सीडीपीपी वाले लोग हैं। 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका 20,000 से 1 लाख तक जमा है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अभी लोढ़ा कमेटी आपको कभी लिख करके भी नहीं देगी कि हम आपको नहीं देंगे। बस लोढ़ा कमेटी में यही लिख कर आएगा कि हमने आपका देखा ही नहीं, हमने आपका देखा ही नहीं, स्टेटस रिपोर्ट देख लीजिए। क्या करोगे आप? कब जाओगे कोर्ट? 10 साल के बाद जाओगे? कोर्ट मानेगी क्या? और अगर अभी भी चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट आपके तर्कों को मानेगी, क्योंकि आपको कोर्ट कहेगी कि भैया बॉन्ड लेकर आओ, और सीधा बॉन्ड को पलट के पीछे से आपको दिखा देगी, पढ़ लो इसमें क्या लिखा है। आपके पैसों से कंपनी ने जमीन खरीद ली, वही ने जमीन आपको देनी थी, दे दिए भैया ले लो। उसमें एक कमिटमेंट था कि उसकी वैल्यू इतनी होगी, तो भैया होगी, आप देख लो जा करके। हमने तो जमीन खरीद ली, हमने डेवलप कर दी, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया 22/8/2014 को। अब उसके बाद उस जमीन की स्थिति खराब हो गई तो हम क्या करें? हम क्या करें अब स्थिति? क्योंकि अगर हम पर गौसेबी बैन नहीं लगाती तो हम उस जमीन को और डेवलप करते, हम उसके आसपास विकास करते जो हमारी अन्य जमीनें थी। बैन लगने के कारण हमने नहीं किया और आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास एक अवसर है। अवसर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बस इसी मैटर को आप उछालिए, अपने अपने सीनियरों से बात करिए तो भैया आप भी इसमें सम्मिलित हो, आपने भी यही काम किया है, और 21-22 का मैटर उठाना पड़ेगा। हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को एक ये जानकारी पढ़ के बता देता हूं। आप लोगों ने ये फेसबुक में पढ़ी भी होगी, फेसबुक में मैंने जारी की है, यूट्यूब की पोस्ट में हमने जारी की है, और मैं उसको पढ़ के बता देता हूं। ये मैटर आपने पढ़ा होगा। इसमें लिखा हुआ है, चाइनीज चमगादड़ों ने भंगू सहित पीएससीएल मैनेजमेंट के कई लोगों का पूरा लिया। पृथ्वीराज यादव, यानी ये जानकारी किसने दी? अब यहां पर मैनेजमेंट को पूरा खुश कर दिया था। ठीक है, चाइनीज चमगादड़ों ने। चाइनीज चमगादड़ कौन है? जो कोरोना फैलाते हैं, जो कोरोना फैलाते हैं, और आज एजेंटों में कोरोना फैला हुआ है, वो वायरस फैला हुआ है। 6 साल से हम लोग उस वायरस से संक्रमित हैं, इलाज अभी तक नहीं हुआ है। कई साथी उसी वायरस से ऊपर भी जा चुके हैं। इसमें आगे लिखा है हमने, पृथ्वीराज यादव, जय भगवान सैनी, संतूलाल भारती, अनिल प्रजापति, अरुण कुमार राय, गणेश राम देवांगन, एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती, एडवोकेट अमित गर्ग, के सिंह, कमल गर्ग, मनदीप काजला, पवन खंडेलवाल, प्रमोद कुमार चौबे, एसपी त्यागी, शिरीष जोशी, बिंद्रा प्रसाद यादव, दानिश आलम सहित पीएससीएल लिमिटेड से जुड़े कई कद्दावर सीनियरों और कर्मचारियों ने जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर्स को प्रमाण के साथ बताया कि तेजेंद्र पाल चन्नी, शंभूचंद जैना और अजय कुमार यादव ने भंगू सहित पीएसएल मैनेजमेंट के कई लोगों का पूरा कर मैनेजमेंट को खुश किया था, और बदले में निवेशकों के पैसों से खरीदी गई कुछ संपत्तियां अपने नाम करवा ली। ये जीरो चैनल ने फेसबुक पर भी पोस्ट डाली है, और अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट डाली है, और वीडियो में भी प्रसारित कर रहा है। ठीक है, और इसको प्रमाण भी करेगा। इन्होंने ये बताया, इतने सारे लोगों ने जिनके नाम लिए, और किन लोगों के बारे में बताया? 3 लोगों ने, 3 लोगों के बारे में, इन लोगों ने, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि जानकारी जीरो चैनल को 2-2.5 हजार लोगों ने दी, और 3 लोगों के बारे में फिलहाल जानकारी दी कि उन्होंने ये काम किया। ठीक है, और ये काम करने के बदले में, इसके बदले में उन्होंने निवेशकों के पैसों से खरीदी गई कुछ संपत्तियां अपने नाम करवा ली। इसका जीरो चैनल प्रमाण भी देगा कि उन्होंने अपने नाम करवाई है कि नहीं, वो इसी वीडियो में भी दिखाएगा, और आपको उसका स्क्रीनशॉट फेसबुक और पोस्ट, यूट्यूब की पोस्ट में भी आपको प्रेषित करेगा आपके सामने। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसके प्रमाण देगा कि संपत्ति आपके पैसों से थी, निवेशकों के पैसों से थी, तो वो संपत्ति पीएससीएल के नाम होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये सब करके और अपने नाम करवा ली, जो गलत है। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने किया है, ये जीरो चैनल साबित करेगा, और इन्होंने बताया था जिनके नाम हमने लिए, और भी 2-2.5 हजार लोग हैं। तथा इसके अलावा आगे, तथा 11 अगस्त 2014 को पीएससीएल लिमिटेड द्वारा कंपनी के पास मात्र 11,706 करोड़ 96 लाख की ही कुल संपत्ति होने की बात सेबी को लिखित में दिए जाने की जानकारी अपने जूनियरों से छिपाई। यानी मैनेजमेंट ने जो
11 अगस्त 2014 को सेबी को लिख करके दिया कि हमारे पास कंपनी के पास कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्ति है। इस जानकारी को भी इन तीनों लोगों ने, फिलहाल 3 लोगों के नाम आए हैं, तेजेंद्र पाल चन्नी, शंभूचंद जैना और अजय कुमार यादव ने अपने जूनियरों से छिपाई। जीरो चैनल पूछना चाहता है तेजेंद्र पाल चन्नी के जूनियरों से, क्या आपको तेजेंद्र पाल चन्नी ने बताया था कि 11 अगस्त को कंपनी ने लिख करके दिया है कि 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्ति है? नहीं बताया ना, अभी तक छिपा दिया है ना। जीरो चैनल वही बता रहा है, वही बता रहा है कि उसने छिपा दिया है। अगर तेजेंद्र पाल चन्नी बोलता है कि मैंने जूनियरों को उसी समय बताया था, तो क्या आप कोर्ट में खड़े होकर नहीं बोलेंगे कि नहीं इसने नहीं बताया था? और दूसरी बात, अगर वो बोलेगा बताया था, तो बताया था तो फिर आपने आगे क्या कार्रवाई की? 11,706 करोड़ की संपत्ति क्यों है? अब यहां पर हम उसको ये घेरेंगे कि आपको पता था फिर भी आपने नहीं बताया। और जूनियर, जो उसके जूनियर वो उससे पूछें, क्या अजय कुमार यादव ने आपको बताया था? अजय कुमार यादव ने अपने जूनियरों को बताया था कि कंपनी के पास कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है? नहीं बताया था। यहां तक कि कल लाइव में उनसे बात किया तो भी उन्होंने कहा नहीं है, यानी झूठ बोला। यह बात इसीलिए छुपाई गई। क्यों? क्योंकि वो भारमल बन गए हैं, मानसिंह बन गए हैं, भगवान दास बन गए हैं। आप जानते होंगे भारमल को, आप जानते होंगे महाराजा भारमल, उसका बेटा भगवान दास और उसका बेटा मानसिंह, ये तीनों मुगल बादशाह अकबर की ढाल बने हुए थे। अपने घर का सब कुछ लुटाकर प्रजा के पैसों पर ऐश करने के लिए ये मुगल बादशाह अकबर की ढाल बने हुए थे। ठीक उसी प्रकार ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ मैनेजमेंट के चरणों में अर्पित कर, सब इज्जत आबरू अर्पित कर, अब वो उसी मैनेजमेंट की ढाल बने हुए हैं। तो 11 अगस्त को जो मैनेजमेंट ने सेबी को लिख करके दिया है, वो बात इन्होंने आज तक अपने जूनियरों से छिपाई। शंभूचंद जैना ने भी छिपाई। इसको जीरो चैनल साबित करेगा, क्योंकि बार बार जीरो चैनल बोल रहा है इतनी है, लेकिन वो अभी भी बोल रहे नहीं है, जबकि जीरो चैनल उसके प्रमाण भी दे रहा है। और हमको क्या प्रमाण देना है? आप लोग खुद 22/8/2014 का ऑर्डर पढ़ लीजिए ना, जिस आदेश के तहत कंपनी बंद हुई, जिसके अगेंस्ट कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई, जिसको लेकर के संगठन कोर्ट में गए और आज भी कोर्ट में खड़े हैं, उसी आदेश का बार बार जिक्र करके वो बुड़बक सीबी यादव बार बार संसदों को बोल रहा है कि संसद में आप मुद्दा उठाइए कि 22/8 को सेबी ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को उस पर मोहर लगाई। लेकिन क्या बुड़बक ने आज तक वो आदेश नहीं पढ़ा कि जब उसमें लिखा हुआ है संपत्ति 11,000 करोड़ की है, तो लोढ़ा कमेटी कहां से देगी? तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप दस्तावेजों को देखिए, किसी के कहने पे मत आइए। वो लोग बार बार आपको बोलते हैं कि कोई तुमको बोलेगा कि कौआ कान ले गया, तो तुम कौआ को देखोगे कि कान को देखोगे? तो साथियों, कौए कौन? आतंकवादी। कान क्या? आपका पैसा, संपत्ति उतनी है कि नहीं? तो वो तो दस्तावेजों में देख लो ना। जीरो चैनल से कहने का क्या लेना देना? दस्तावेजों में देख लो, उनको बोलो ना भैया दिखाओ, कान दिखाओ, चलो दिखाओ संपत्ति कहां है। आप भी तो हवाई बात कर रहे हो, जीरो चैनल तो कम से कम प्रमाण दे रहा है, आदेश का पेज नंबर बता रहा है कि देख लो आप 78-79 में है कि नहीं। लेकिन आप आओ, खोलो अभी आदेश, चलो मीटिंग करो, फिर वो बोले नहीं वो जीरो चैनल को बुलाओ। अरे जीरो चैनल से क्या लेना देना? एआईएसओ के सदस्य आप लोग हो और पदाधिकारी वो लोग हैं, तो मीटिंगें आप दोनों के बीच में होनी चाहिए। आप उनसे सवाल करो कि पैसा हमारा है, जीरो चैनल का थोड़ी है, हमको आदेश पढ़ करके बताओ। जो जनलोक के सदस्य हैं वो जनलोक के पदाधिकारियों से बोलें कि तुमने पैसा हमसे लिया है, जीरो चैनल से थोड़ी लिया है। हम आपके मेंबर हैं, जीरो चैनल मेंबर नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको पढ़ के बताओ, दिखाओ आदेश पेज नंबर 78 में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि बाद में ये समय निकल जाएगा। इस पोस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा अब और इसको फॉलो करिएगा। अब ये बात हो गई 11 अगस्त की। अब इसके बाद
की बात सेबी को लिखित दिए जाने की जानकारी अपने जूनियरों से छिपाई और 21 एंड 22 अगस्त 2014 को पीएससीएल लिमिटेड में जमा हुई भारी भरकम नगद राशि हवाला के जरिए उड़नछू हो जाने की जानकारी भी अपने जूनियरों से छिपाई। यानी इन लोगों को 23 अगस्त को ही पता था कि यह पैसा उड़नछू हो गया हवाला के जरिए, लेकिन आज तक आप लोगों से बात छिपाई। इस बात को 6 साल हो गए। 6 साल तक अपने जूनियरों से यह बात छिपाना अपराध है। दुनिया से छिपाओ, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपने जूनियरों को बताना आपका फर्ज था, हर सीनियर का फर्ज था, सिर्फ इन तीनों का नहीं। अभी सब लोगों के नाम आएंगे, हम पता करेंगे किस किस सीनियर ने अपने किस किस जूनियर को बताया है कि भाई कंपनी के पास कुल 11,000 करोड़ की संपत्ति है, 21 और 22 अगस्त का पैसा हवाला के जरिए उड़नछू हो गया। हो सकता है इनको पता ना हो कि पैसा आतंकवादियों को गया, जीरो चैनल को ये लोग झूठ बोल रहे हो, लेकिन उड़नछू हो गया ये तो पता है ना इनको। आगे, तेजेंद्र पाल सिंह चन्नी, शंभूचंद जैना और अजय कुमार यादव के नाम पर खरीदी गई कुछ संपत्तियों के प्रमाण स्वरूप स्क्रीनशॉट और वीडियो लिंक यहां पर जो ये वीडियो चल रहा है इसकी लिंक यहां पर डाल दी जाएगी, संलग्न है, वीडियो लिंक डाल दी जाएगी। और इसके जो भी वो पीडीएफ फाइल है वो भी मैं आप लोगों को अभी वीडियो में दिखा देता हूं, पूरी पढ़ के बता देता हूं कि किसने किस तारीख को कौन सी जमीन, ये पीएससीएल की जमीन इनके नाम पे खरीदी गई है। अब आगे साथियों आप खुद अपना गौर कर लीजिए। यूं ही कोई किसी के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपयों की संपत्तियां नहीं खरीदता। सोचिए, क्या कोई किसी के नाम पे खरीदता है? आप अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी नाम पर क्या 1 लाख 2 लाख की प्रॉपर्टी खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। लेकिन इन्होंने देखिए करोड़ों रुपए की मैनेजमेंट ने इनके नाम खरीदी, ऐसे ही बिना खुश हुए। मैनेजमेंट को खुश किया गया, लेकिन इतना ही खुश करने का शौक था तो थोड़ा निवेशकों को खुश कर देते। खैर, आज भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि निवेशक उस समय खुश हो जाते तो आज पैसा ही नहीं मांगते। पर चलो, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी चाइनीज चमगादड़ अगर विचार करें तो सभी जूनियर अपने अपने निवेशकों से बात करें। और इस कृत्य में अभी बहुत सारे लोगों के नाम उजागर होने वाले हैं। मैनेजमेंट को खुश करने वाले जितने भी ये चाइनीज चमगादड़ हैं, उनके नाम जल्द ही जीरो चैनल अपने इस चैनल पर प्रसारित करेगा। सभी पीड़ित साथी अपने अपने नेगेटिव सीनियरों चाइनीज चमगादड़ों को यह पोस्ट जरूर दिखाएं और उनसे भी पूछें कि क्या उन्होंने भी ऐसा वैसा कोई कार्य तो नहीं किया। अगर उन्होंने भी कुछ ऐसा वैसा किया होगा तो वे भी अपना नाम सार्वजनिक होने का इत्मीनान से इंतजार करें, धैर्य रखें, ज्यादा हड़बड़ी न करें। उनका भी नंबर आएगा, जरूर आएगा, पक्का आएगा, कंफर्म आएगा। फिलहाल लॉकडाउन का पालन करें। अधिक जानकारी के लिए हमारा वीडियो पीएससीएल 102 जो ये वाला है पूरा देखिए, जरूर देखिए। धन्यवाद। ये साथियों पोस्ट आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगी। और अब मैं आप लोगों को प्रॉपर्टियां पढ़ के बता देता हूं कि किस किस के नाम, अभी 3 नाम जो मैंने आपको पढ़ के बताए, तेजेंद्र पाल चन्नी, अजय कुमार यादव और शंभूचंद जैना, इनके नाम पर प्रॉपर्टी है। क्या इनकी मर्जी के बिना हो गई? इनके सिग्नेचर के बिना हो गई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में इन लोगों ने जाकर के सिग्नेचर नहीं किया? और जब वहां पर जाकर के किया तो फिर समझिए इनके नाम पर जब इन्होंने अपने नाम जमीन करवाई तो बिना कोई कीमत अदा किए, बिना मैनेजमेंट को खुश किए ऐसे कैसे हो जाएगा? तो जीरो चैनल अब आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टी पढ़ के बता देता है साथियों। आइए सबसे पहले तेजेंद्र पाल चन्नी की एक ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये कौन सी है भाई? ये देखिए, नॉट फॉर सेल की मोहर लगी हुई है लोढ़ा कमेटी की, और एमआर नंबर है 26/718/16। ये आप एमआर नंबर भी देख सकते हैं प्रॉपर्टी में।
और ये तेजेंद्र पाल चन्नी का फोटो, ये देख लीजिए साथियों, तेजेंद्र पाल चन्नी का फोटो आ गया, बिना उसकी मर्जी से आ गया। ये 1,000 रुपए का स्टाम्प पेपर, ये जमीन बेचने वाला व्यक्ति, और ये तेजेंद्र पाल चन्नी का फोटो। क्या तेजेंद्र पाल चन्नी डिनाई कर सकता है कि ये उसने फोटो नहीं दिया है? अभी हम उसकी आपको सिग्नेचर भी दिखाएंगे साथियों। तो ये जमीन क्या उन्होंने पेमेंट किया, पेड किया? नहीं किया पेड पैसा, तो फिर जमीन अपने नाम से क्यों करवाई? ये बीकानेर की जमीन है, खसरा नंबर 42, 25.52 हेक्टेयर जमीन है ये जमीन पीएससीएल मैनेजमेंट ने खरीदी है। किससे? रूपनाथ सिंह से, 55 साल की उम्र है, उससे खरीदी है। पैसा आप निवेशकों का, जमीन तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम। क्यों भाई? और ऐसा नहीं है कि पीएससीएल के नाम पे जमीनें नहीं खरीदी जा सकती थी, मैं आपको पीएससीएल के नाम की भी जमीन दिखाऊंगा। ये आप दोनों लोगों का फोटो देख सकते हैं। ये बेचने वाला व्यक्ति है जो पगड़ी बांधे हुए है, और ये चश्मा पहने हुए आपका लुटेरा, भंगू का तलवा चाटने वाला, भंगू को खुश करने वाला, अपने घर की इज्जत आबरू लुटाने वाला तेजेंद्र पाल चन्नी, जिसके बारे में 2-2.5 हजार लोगों ने बताया, पीएससीएल से जुड़े हुए 2-2.5 हजार लोगों ने इनके कुकर्मों के बारे में बताया कि ये कितना नीच व्यक्ति है। ये आप पोस्ट पूरी पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। पृथ्वीराज यादव ने बताया, संतूलाल भारती ने बताया, मनदीप काजला ने बताया, कमल गर्ग ने बताया, के सिंह ने बताया। ये तेजेंद्र पाल चन्नी के सिग्नेचर भी देख लीजिए। बेचने वाले व्यक्ति का ही अंगूठा लगा हुआ है, और ये तेजेंद्र पाल चन्नी का सिग्नेचर। क्या इसको अदालत में वो झुटला सकता है? ये 15 दिसंबर 2007 को ये जो है स्टाम्प खरीदा गया है और रजिस्ट्री करवाई गई है। 15 दिसंबर 2007, आज 20 हो गई, 13 साल हो गए, आज तक ये बात छिपा के रखी तेजेंद्र पाल चन्नी ने। आपको क्या लगता है? ये नॉट फॉर सेल की मोहर लगी हुई है। जीरो चैनल इन पर जो भी आरोप लगाएगा बिल्कुल दिलेरी के साथ लगाएगा, क्योंकि जीरो चैनल कोर्ट में खड़ा होकर के इनसे पूछेगा कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम, आपका हस्ताक्षर, आपका फोटो लगा हुआ है, ये आपने अपने पैसे से खरीदी थी, ये निवेशकों के पैसों से खरीदी हुई है। अगर ये कहेंगे नहीं हमारे पैसों से है, तो भैया ये लोढ़ा कमेटी के पास आज की तो रखी हुई नहीं है। ये लोढ़ा कमेटी के पास 2016 में आ गई थी, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में आ गई थी। 4 साल हो गए, 4 साल से आप चुप करके बैठे हो। आपकी प्रॉपर्टी थी तो, और आपकी नहीं थी, तो इसका मतलब पृथ्वीराज यादव ने सच बोला है कि ये पीएससीएल ने आपके नाम प्रॉपर्टी क्यों की। क्योंकि आज के युग में कोई किसी के नाम सुई भी नहीं खरीदता। ये सबूत है हमारे हाथ में। ये धमकी देते हैं कि जीरो चैनल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाएंगे, झूठी रिपोर्ट लिखाएंगे। लिखा लो, जो लिखाना है लिखा लो, ये सबूत को झुटला नहीं सकते आप। जीरो चैनल ने जो आरोप लगाए हैं पुष्टि की है। पृथ्वीराज यादव ने झूठ नहीं बोला है, के सिंह ने झूठ नहीं बोला, मनदीप काजला ने झूठ नहीं बोला, कमल गर्ग ने झूठ नहीं बोला कि तेजेंद्र पाल चन्नी कितना नीच आदमी था। ये सबूत दिखाया है उसने, तभी जीरो चैनल ने माना है कि वाकई में यार ये तो सच हो सकता है। बिल्कुल, ये कैसे सच नहीं हो सकता? क्योंकि 2007 में जमीन खरीदी गई है भाई, आज कल की नहीं है। 13 साल हो गए। क्या तेजेंद्र पाल चन्नी ने 2007 में अगर जबरदस्ती इसकी कनपट्टी पे बंदूक रख करके इसके नाम जमीन की गई थी, तो इसने जाकर के रिपोर्ट लिखाई तो भाई इन्होंने मेरे से जबरदस्ती साइन करवाई और मेरे नाम जमीन कर दी है, इसको एफआईआर करवानी चाहिए थी, उसी तारीख में करानी चाहिए थी, 15 दिसंबर 2007 में। यह रजिस्ट्री की कॉपी है, नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है, रजिस्ट्रार की सील लगी हुई है। यह 15 दिसंबर 2007 को दोपहर 1:15 पे 1:15 बजे रजिस्ट्री हुई है।
ये रजिस्ट्रार की सील लगी हुई है, रजिस्ट्रार ने अपना टाइम भी लिखा हुआ है उसमें। ये रजिस्ट्री की जो शुल्क पेड की गई है उसका रसीद नंबर दिया गया है। पंजीयन शुल्क 4,000 रुपए, प्रतिलिपि शुल्क 200 रुपए, स्टाम्प शुल्क 25,000 रुपए, कुल योग 29,200 रुपए इन्होंने पेड किया है। ये रसीद नंबर भी लिखा हुआ है उसका 2007018441, 15 दिसंबर 2007 ये रसीद नंबर है। 29,200 रुपए टोटल रजिस्ट्री का खर्चा लगा है। ये उपपंजीयक के सिग्नेचर हैं रजिस्ट्रार के। ये देखिए साथियों, ये तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पे जमीन, ये गवाहों के सिग्नेचर। अभी और भी है तेजेंद्र पाल चन्नी की जमीनें, और भी दिखाएगा जियो चैनल। ये प्रमाण है साथियों, देख लीजिए। ये रसीद है जो 29,000 रुपए पेड किया गया है। ये नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है लोढ़ा कमेटी की। अभी एक ये हो गई, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं तेजेंद्र पाल चन्नी की और कौन सी है। इसके अलावा पीएससीएल की भी प्रॉपर्टी आज हम आपको दिखाएंगे। ये पंजाब का लैंड रिकॉर्ड है। ₹21,250 रजिस्ट्री शुल्क, 4,25,000 की जमीन है। इसका एमआर नंबर 7446/16 7446/16। ये इसका एमआर नंबर है। आप पोर्टल पर जाकर के auctionpacl.co.in पर जाकर के आप ये एमआर नंबर, प्रॉपर्टी का एमआर नंबर सर्च करिए 7446/16। ये पंजाब की जमीन है, 4,25,000 की जमीन है। ये देखिए साथियों, ये सीबीआई ने जब्त की थी। ये 3/1/2008 की जमीन है, 12 साल हो गए। ये आजकल की नहीं है, 12 साल हो गए इस जमीन को। ये भी नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है, लोढ़ा कमेटी के पास है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। ये 3/1/2008 के स्टाम्प पेपर। ये नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है। अगर तेजेंद्र पाल चन्नी से जबरदस्ती सिग्नेचर करवाई गई, जबरदस्ती उसका फोटो लिया गया, तो उसको उसी डेट में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। 12 साल 13 साल बैठा हुआ है और जियो चैनल के खिलाफ तो जल्दी रिपोर्ट लिखवा लेता है कि वो तो झूठ चला रहा है, और ये नहीं बता रहा कि सीबीआई ने झूठा नाम लिया है उसका।
मैनेजमेंट ने उसके खिलाफ जबरदस्ती वो उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के साइन करवाई थी। उसको रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी तो पहले लोढ़ा कमेटी के खिलाफ लिखानी पड़ेगी, सीबीआई के खिलाफ लिखानी पड़ेगी, क्योंकि जीरो चैनल जो आरोप लगा रहा है उसकी पुष्टि जीरो चैनल ने सीबीआई से और लोढ़ा कमेटी से कर ली है। नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है, तेजेंद्र पाल चन्नी का नाम लिखा हुआ है, और इसी प्रॉपर्टी के संबंध में कई सारे प्रपोजल आ चुके हैं। फिर भी उस प्रॉपर्टी पर तेजेंद्र पाल चन्नी ने यह आपत्ति नहीं की कि मेरा नाम यूज क्यों किया गया। भाई मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं किया है, जिसने मेरे नाम का यूज किया है गिरफ्तारी की जाए। एक बार तेजेंद्र पाल चन्नी ने यह बताया था कि मैंने जाकर के सीबीआई में बयान दिया कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। क्या इतनी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर्टी नहीं है? एफआईआर करानी चाहिए। जीरो चैनल जब उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो वो जाकर के झूठी रिपोर्ट लिखवाते हैं कि जीरो चैनल एक गुंडा है, गुंडे बेचता है। जैसा कि भंगू ने इनको आदेश दिया है कि आप ये सब कुकर्म करवाओ और फिर जाकर के झूठी रिपोर्ट लिखवाओ, और उन्होंने ऐसा बस बहुत कुछ किया, बहुत सारे लोगों ने। ये नकल खसरा, ये हो गई दूसरी जमीन। अब तेजेंद्र पाल चन्नी की तीसरी जमीन भी देख लेते हैं। ये जैसे तेजेंद्र पाल चन्नी खुद उल्टा है, वैसे इसकी रजिस्ट्री भी उल्टी है। लोढ़ा जी ने इसको उल्टा ही टांगा है। नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी पंजाब लैंड रिकॉर्ड है, उसकी नकल निकाली गई है। ये पूरी रजिस्ट्री लगता है उल्टी है। वो 7446 नंबर थी, ये 744516 है, उससे एक नंबर पहले की है। इसकी कीमत 5 लाख है, उसकी कीमत 4,25,000 थी। वो 3/1/2008 की थी और ये 10/1/2008 की है। उसके 7 दिन बाद तेजेंद्र पाल चन्नी ने यह भी जमीन खरीदी। पैसा आपका, गरीबों का, जमीन इसके नाम। बहुत ऐश किए। 10 जनवरी 2008, पहले वाली जो पिछली मैंने दिखाई थी वो 3 जनवरी 2008, उसके पहले जो दिखाई वो थी 2007 की। ये साथियों एविडेंस है, लोढ़ा जी के सिग्नेचर हैं। लोढ़ा जी के सिग्नेचर को कोर्ट 2 मिनट में वेरीफाई करेगी। ओके ओके ओके, बस ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं भाई। जीरो चैनल ने देख लिया, जीरो चैनल को भी मानना पड़ेगा लोढ़ा जी के सील और सिग्नेचर को। ये देख सकते हैं, जस्टिस रिटायर्ड RM लोढ़ा कमेटी, इन द मैटर ऑफ PSCL लिमिटेड, न्यू दिल्ली। ये सील लगी हुई है। करें चैलेंज, जीरो चैनल बिल्कुल दिखाएगा सबूतों के साथ। आप लोग भी देखिए, जागिए, जीरो चैनल के कहने पे मत आइए, सबूत देखिए, दस्तावेज खंगालिए, पोर्टल पर जाकर के देखिए। ये जीरो चैनल कोई आसमान से उतार के नहीं लेके आया। ये रजिस्ट्रियां ये पोर्टल में अपलोड की गई हैं। संतू लाल भारती बोल रहा था ना कि हम कंप्लेन कर दें, बताओ हमको गारंटी दो पैसे की। हम गारंटी देते हैं। 28,808 प्रॉपर्टियां जो पोर्टल पर लिखी, जो अपलोड की गई हैं, एक एक रजिस्ट्री निकाल दो, उनकी सारी प्रिंट निकाल लो, हर व्यक्ति का नाम लिखो कि एक एक व्यक्ति के नाम पे कौन कौन से MR नंबर की, कितने कितने साइज की, किस किस तारीख में खरीदी गई, कितने कितने मूल्य की प्रॉपर्टी किस किस व्यक्ति के नाम पर है। लिस्ट बना करके जीरो चैनल के पास भिजवा दो, पूरे कस्टमरों का ब्याज सहित पैसा दिलवाऊंगा। लेकिन इतनी सारी मेहनत करेगा कौन? ये मेहनत जीरो चैनल करे, पैसा दुनिया का मेहनत जीरो चैनल करे, क्योंकि 28,800 प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री को डाउनलोड करने में, फिर उनका ये पूरा डाटा लिखने में कि एक व्यक्ति के नाम किस तारीख को कितनी प्रॉपर्टी खरीदी गई, ये सब लिखने में साथियों 10 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। ये 10 करोड़ खर्चा जीरो चैनल करेगा। आपको लग रहा है कि ये मैंने जो आज 16-17 रजिस्ट्रियां जो डाउनलोड की हैं, मैंने आपके सामने ये प्रेषित कर रहा हूं, इसमें मेरा कितना समय बर्बाद हुआ होगा?
एक एक प्रॉपर्टी ढूंढी, कौन सा एमआर नंबर किसके नाम पर है। तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम की जितनी थी मैंने उसमें से केवल 3-4 ही फिलहाल निकाली हैं जिनका स्क्रीनशॉट मैंने दिया है। और तो और रजिस्ट्रियों में स्पेलिंग में भी काफी सारे मतलब मिस्टेक्स है। कहीं तेजेंद्र पाल चन्नी लिखा है तो कहीं तजिंदर पाल चन्नी लिखा है, कहीं तेजेंद्र पाल सिंह लिखा है तो कहीं तेजेंद्र चन्नी लिखा है। किस किस के नाम की कितनी कितनी ढूंढेंगे। अगर एक तरफ से पूरी लिखना शुरू करेंगे और सब डाउनलोड करेंगे, इसकी प्रिंट निकलवाएंगे। अभी मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूं जो रजिस्ट्रियां कोर्ट में, क्या इस प्रकार बस दिखाने से माना जाएगा क्या? अगर लड़ाई लड़नी है पूरी तो इनकी प्रिंट निकाल के देनी पड़ेगी जब आप प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ोगे। तो ये जानते हैं जो मैं आज आप लोगों को ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियां जो दिखा रहा हूं वो 2000 पेज हैं। आज मैंने कुल 17 फाइलें डाउनलोड की हैं, 17 फाइलों में 2000 पेज हैं। अगर इसकी प्रिंटिंग का 2 रुपए भी प्रिंट खर्च ले ले कैफे वाला तो 4000 रुपए सिर्फ इसकी प्रिंटिंग का निकाल देगा, इसकी कॉपी निकाल देगा मेरे को। 4000 रुपए सिर्फ इन 17 प्रॉपर्टियों पर खर्चा आएगा। 28,800 प्रॉपर्टियां हैं। ये सब जानता है मैनेजमेंट कि इतना सारा खर्च कोई करेगा नहीं, इसीलिए इन लोगों को घुमाएंगे। 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी में 40 साल में इन लोगों को बड़े मुश्किल से जाकर आधा अधूरा मूलधन देंगे। अगर आपको जागना है तो प्रॉपर्टियों के मैटर को भूल जाओ, ये इनको नंगा करने के लिए बस दिखाओ और ये जिंदगी भर दिखाएंगे हम। आप लोगों को ब्याज सहित भुगतान मिल जाए मैं उसके बाद भी दिखाऊंगा। क्यों? ये सच तो है ना भाई, उन्होंने कुकर्म किया तभी तो उनके नाम पर आ गई ना। क्या आपको ब्याज सहित भुगतान मिलने के बाद ये मतलब ये मैटर हट जाएगा क्या कि तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पर नहीं थी? जीरो चैनल ये थोड़ी कह रहा है कि इससे आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोढ़ा कमेटी ने जब्त किया तो लोढ़ा कमेटी देगी, लेकिन जीरो चैनल ये कह रहा है कि इसने 2008 में अपने नाम की कैसे? 2008 में लोढ़ा कमेटी थोड़ी थी। क्या इसको पता था क्या कि 22/8/2014 को कंपनी पर बैन लगेगा, 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी और 3 फरवरी को लोढ़ा कमेटी बन जाएगी और फिर हमारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी और फिर निवेशकों को लोढ़ा कमेटी पैसा देगी? ये क्या इसको 2007 और 2008 में पता था क्या? नहीं था ना। तो हम तो उनके 2008 के कुकर्म जग जाहिर कर रहे हैं कि उसने 2008 में तेजेंद्र पाल चन्नी ने क्या किया था। तो ये तो हम 10 साल बाद भी बोलते रहेंगे। इनके बच्चों को ये वीडियो भेजिए ताकि पता चले कि उसका बाप कैसा था। ये देखिए नॉट फॉर सेल की मोहर लगी हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टियों के पीछे अगर प्रॉपर्टियों को लेकर के आप लड़ाई लड़ोगे तो आपका खर्चा बहुत होगा और हाथ में आपके कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ समय नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी आपकी ये है कि ये मैटर आज का नहीं है, ये मैटर साथियों 6 साल पहले का है। क्योंकि 11 अगस्त को कंपनी ने कह दिया कि कुल 11,000 करोड़ की संपत्ति है। आप लोगों में से किसी ने आपत्ति नहीं की। आप कहोगे हमने पढ़ा नहीं, तो कोर्ट कहेगी आपने नहीं पढ़ा तो इसमें मेरी गलती है क्या? आपने नहीं पढ़ा तो इसमें मेरी गलती है क्या? भाई आप बैट लेकर के मैदान में खड़े हो और बॉलर ने बॉल फेंकी और आपने कहा अरे मेरा ध्यान तो उधर था, तो एम्पायर आपको आउट नहीं करेगा क्या? अगर उस विकेट गिर चुका है तो आपका ध्यान कहीं हो, आपकी मर्जी है, एम्पायर आपको आउट नहीं करेगा क्या? तो यहां पर भी कोर्ट कहेगी 6 साल हो गया भैया, आपको उसी समय आदेश देखना चाहिए था। आप एजेंट थे ना, आप सीनियर को बोलते कि कंपनी के खिलाफ क्या आदेश हुआ है, आदेश की कॉपी लगवाओ मंगवाओ, और आदेश उस समय आप पढ़ लेते, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ये आपकी गलती है। इसका कंपनी को किसी भी एंगल से कोई लॉस नहीं होगा। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप जागिए। अब आप लोगों के हाथ में सिर्फ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे आपको लाभ मिल सकता है। वो ये पॉइंट है कि 11 अगस्त 2014 को कंपनी ने लिख करके दिया 11,000 करोड़ की संपत्ति है, और ये हमारे सीनियर को जानकारी होते हुए भी हमारे सीनियर ने छिपाई। क्यों छिपाई? क्योंकि वो मैनेजमेंट से मिला हुआ था। ये इसलिए अब नहीं कर रहे हैं आप कि भाई ये संपत्ति इतनी क्यों है, ये इसलिए कर रहे हैं कि आपके सीनियर ने क्यों छिपाई, ताकि उस पर आपराधिक प्रकरण कायम हो। फिर उसके बाद 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा हवाला के माध्यम से उड़नछू हो गया, ये भी बात इसने छिपाई। और हम जब सितंबर के फर्स्ट वीक में आए
भाई इन्होंने कहा पहले कि अब ये पैसा ऊपर जाएगा, उसके बाद हम अगले 2-4 दिन ये ब्रांच बंद रहेगी। जब सितंबर के फर्स्ट वीक में आए तो आप ही के सीनियरों ने, क्योंकि हर व्यक्ति ने, किसी दूसरे सीनियर ने किसी दूसरी टीम के जूनियरों को नहीं कहा, हर सीनियर ने अपने जूनियरों को कहा कि धैर्य रखो, चिंता मत करो, पैसा पूरा मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा, पैसा आपका सेफ है। अब चूंकि कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, पैसा ऊपर कैश चला गया है, कंपनी उससे बहुत बड़ी दुबई में प्रॉपर्टी परचेस करेगी, हवाला के जरिए पैसा गया है, चिंता मत करो, पैसा ऊपर पहुंच चुका है, कंपनी बहुत बड़ी दुबई में प्रॉपर्टी परचेस करेगी, आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। और 90 दिन का सेबी ने समय दिया है, कंपनी 90 दिन में या तो पेमेंट देगी या अपील करेगी, और अपील करेगी तो जीतेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास संपत्ति पर्याप्त है, चिंता की बात नहीं है। तो हम सभी लोगों ने, अर्थात आप सभी जितने भी जूनियर साथी थे, उन्होंने अपने सीनियरों और मैनेजर की इस बात पर विश्वास किया, किसी दूसरे टीम के सीनियर पर विश्वास नहीं किया, अपनी टीम के सीनियरों और मैनेजर पर विश्वास किया, क्योंकि उस दिन मैनेजर ने आश्वासन दिया था, तो वो उनका कमिटमेंट होता है। तो आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, उनके खिलाफ आईपीसी एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि आपने झूठ क्यों बोला। ये इनकी हो गई ये प्रॉपर्टी। अब और देख लेते हैं, तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पर एक और है साथियों, वो भी देख लीजिए। ये भी पंजाब की है, MR नंबर 7444। पहले हमने 4546 दिखाया, ये 7444 है। ये 4,02,000 रुपए की है जमीन, और ये भी 10 जनवरी 2008 को खरीदी गई है, यानी एक 4,25,000 में, एक 4,02,000 में, और एक 5 लाख में। नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है। ये बेचने वालों के अंगूठे निशानी। ये प्रमाण आप लोगों को पोर्टल पर भी मिल जाएंगे। ये सिर्फ जीरो चैनल के भरोसे न रहें, आप लोग खुद अपनी आंखों से देखें और अपने सीनियरों से, अपने संगठन के पदाधिकारियों से पूछिए। अब वो कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी तो लोढ़ा कमेटी के पास है, तो उनको बोलिए लोढ़ा कमेटी के पास ये प्रॉपर्टी 2016 में आई, लेकिन रजिस्ट्री जो हुई है तो 2007 में हुई है, 2008 में हुई है। तो ये 8 में इनको क्या पता था क्या कि 16 में लोढ़ा कमेटी बनेगी और वहां से इनको पैसा मिलेगा? और सिर्फ इतनी नहीं है, लोढ़ा कमेटी ने कुल 28,000 प्रॉपर्टियां जब्त हुई हैं उनके पास, 28,808, 29,088 है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टियों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। रिकॉर्ड में 29,088 बताई गई है, बाकी कहां है पता चलेगा। अभी पोर्टल पर 28,808 हैं, लेकिन जो इनके नाम, तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पृथ्वीराज यादव ने बताया कि 100-150 संपत्तियां हैं। पृथ्वीराज यादव का सांगनेर में, इन्होंने बताया, पृथ्वीराज यादव ने बताया कि तेजेंद्र पाल चन्नी का सांगनेर में एक जो मकान है वो PSCL के पैसों से, आप ही के पैसों से खरीदा गया है। तेजेंद्र पाल चन्नी ने जो अपनी घरवाली को सोना पहना के रखा है वो आप ही के पैसे से लेकर के रखा है। जो आपने 12 अगस्त को पैसा जमा किया था उससे सोना खरीदा था, जो 13 अगस्त को आपने पैसा जमा किया था उससे खरीदा था, और 21-22 का हवाला के जरिए भेज दिया। लेकिन 12 अगस्त से 20 अगस्त तक आप लोगों ने जो पैसा जमा किया उससे तेजेंद्र पाल चन्नी ने सोना खरीद लिया, ये पृथ्वीराज यादव ने बताया। आप समझिए। अभी इसके अलावा और भी बीच में भी बहुत सारा पैसा गायब किया गया है। ये नगद नगद लेते थे, बैंक अकाउंट में जमा ही नहीं करते थे। ये देखिए तेजेंद्र पाल चन्नी के सिग्नेचर, ये टीपी चन्नी सिग्नेचर किए हुए हैं। आप इस सिग्नेचर को चेक करिए, मिला लीजिए।
ये प्रमाणित दस्तावेज हैं साथियों। ये देखिए टीपी चन्नी के सिग्नेचर। कई सारी प्रॉपर्टियां हैं इनके नाम पर। अब आइए अगले बंदे को भी देख लेते हैं। अगले बंदे हैं शंभूचंद जैना। ये एआईएसओ से जुड़े हुए हैं। मैं एआईएसओ के सभी साथियों को बोलना चाहूंगा कि जाकर के पूछ लो अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों से कि भैया ये प्रॉपर्टी शंभूचंद जैना के नाम किस तारीख को आई। मैं आपको तारीख बता देता हूं साथियों। 1,10,000 की ये प्रॉपर्टी है। 10,570 रुपए रजिस्ट्री का खर्चा है। एमआर नंबर 26,522/16 है। और ये 1/11/2006 को खरीदी गई है। क्या नवंबर 2006 में शंभूचंद जैना को पता था क्या कि लोढ़ा कमेटी बनेगी? ये शंभूचंद जैना का फोटो देख लीजिए। और दिखाइए शंभूचंद जैना को कि ये फोटो आपका है कि नहीं है। ये भैया आपके नाम जमीन हुई कैसे? आपने मैनेजमेंट को जैसे खुश किया वैसे इन्वेस्टरों को खुश करो। झंझट खत्म, टेंशन मत पालो। अब भैया वही काम करो जो पहले करते आए हो, जो धंधा है तुम्हारे खानदान का। इनके कर्म भुगत रहे हैं कोई और। देश के गरीब लोग भुगत रहे हैं। ये शंभूचंद जैना की एक प्रॉपर्टी। अब दूसरी देख लेते हैं साथियों किसकी है। ये भी शंभूचंद जैना की है। अगली ये 80,000 की है, वो 1,10,000 की थी। ये भी 1/11/2006 की है। ये इसमें भी इनकी मुहर, ये फोटो, सिग्नेचर। ये नॉट फॉर सेल की सील आरएम लोढ़ा कमेटी की। देख लीजिए, सबूत है सब। पृथ्वीराज यादव झूठ नहीं बोल सकता। पूरा सच बताया है। इन्हीं के बीच उठता बैठता है। इनकी एक एक सच्चाई से वाकिफ है। आइए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये भी शंभूचंद जैना। इसका एमआर नंबर 26,519/16। ये शंभूचंद जैना का फोटो। ये भी 1/11/2006 की खरीदी हुई है। 28 अक्टूबर को स्टाम्प लिया गया है। 1/11 को रजिस्ट्री हुई है। नॉट फॉर सेल की सील लोढ़ा कमेटी की देख सकते हैं। ये देखिए साथियों, चलिए और भी देख लेते हैं आगे। ये भी शंभूचंद जैना। ये 3 लाख की प्रॉपर्टी है। 17/10/2006।
ये इसमें पृथ्वीराज के भी सिग्नेचर हैं। अब ये कौन पृथ्वीराज है हमको नहीं मालूम। ये है शंभूचंद जैना, पृथ्वीराज जेठाराम, नाराराम, गोविंद प्रकाश, संगताराम, मांगी देवी। नॉट फॉर सेल की सील, इसको कौन जुटला सकता है? कौन सी कोर्ट है, कौन सी अदालत है जो जुटला देगी? रिटायर्ड चीफ जस्टिस के सिग्नेचर हैं, उनके सील हैं। पृथ्वीराज यादव कभी झूठ नहीं बोल सकता, पवन खंडेलवाल झूठ नहीं बोल सकता, कमल गर्ग झूठ नहीं बोल सकता, वो इन्हीं के बीच उठते बैठते हैं। आइए अगली प्रॉपर्टी दिखाएं। जीरो चैनल तथ्यों पर बात करता है। जीरो चैनल ने सिर्फ उनके कहने पर विश्वास नहीं किया, उनके कहने के बाद पता लगाया, सेबी से जानकारी हासिल की। सेबी ने कहा कि पोर्टल पर देख लो, रजिस्ट्रियां होगी उनके नाम की। तो जीरो चैनल ने डाउनलोड की, फिर लेकर के गया सेबी ऑफिस। सेबी ऑफिस में पता किया, भाई ये आपके पोर्टल से आप डाउनलोड की गई है, देख लो। उन्होंने मिलाया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही है, यही है, यही है, यही है, ये पीएससीएल के पैसों से इनके नाम पे खरीदी गई हैं। और इससे एक आप लोगों को और भी लाभ मिल सकता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने, किसी भी व्यक्ति ने बैंक से 1 लाख रुपए लोन ले लिया, ये शंभूचंद जैना की अगली प्रॉपर्टी, ये देखिए इसमें राम सिंह के सिग्नेचर हैं। ये कौन राम सिंह है भगवान जाने, गवाही में। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी साथियों। आप लोग अपने अपने सीनियरों की रजिस्ट्रियां डाउनलोड कर लीजिए और हम लोग कोर्ट में जाएंगे कि भाई हम लोगों ने पैसा कंपनी में दिया था, इनके नाम पे नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने अपने नाम पे खरीदी है, तो इन्होंने पूरी अपने नाम पे खरीदी होंगी ना। वहां तो कुल 11,000 करोड़ की है संपत्ति, 2 लाख करोड़ की होनी चाहिए, है 50 लाख करोड़ की। अटल सच्चाई है, लेकिन वो छिपी हुई है। लेकिन आपका जितना भी बैलेंस बनता है, आप उन्हीं लोगों से मांगने के हकदार हो जिन्होंने अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है। तेजेंद्र पाल चन्नी ने खरीदी है, शंभूचंद जैना ने खरीदी है, अजय कुमार यादव ने खरीदी है। ये भी शंभूचंद जैना की है, इसमें भी शंभूचंद जैना को उल्टा टांग दिया लोढ़ा कमेटी ने, नॉट फॉर सेल की सील लगी है। ये देखिए शंभूचंद जैना को उल्टा कैसे कर दिया। ये देखिए ये नॉट फॉर सेल की सील। आइए अगली देखते हैं। ये देखिए साथियों, ये है पीएससीएल लिमिटेड के नाम से। भाई जब पीएससीएल लिमिटेड के नाम से आपने 6,135 प्रॉपर्टियां परचेस की, तो पूरी कर लेते, पूरी पीएससीएल के नाम पे खरीदते, क्या दिक्कत थी? पैसा तो पूरा पीएससीएल के नाम पे लिया ना, इसे थोड़ी कि आधा पीएससीएल के नाम पे और आधा तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पे। ये देखिए ये लिखा हुआ है स्टार्ट कि ये प्रॉपर्टी पीएससीएल लिमिटेड। इसमें साथियों एक गेम खेली गई है। पीजीएफ ने प्रॉपर्टी बेची है पीएससीएल लिमिटेड को। कितना बड़ा ये लोग गेम खेलते हैं। पहले आपके पैसे से पीजीएफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर पीजीएफ से ही पीएससीएल ने खरीद ली, दोबारा पैसा दे दिया। यानी एक ही पार्टी, एक ही जमीन का 2-2 बार, 3-3 बार भुगतान किया गया है। लेकिन आप प्रॉपर्टियों के इस पचड़े में पड़ोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये देखिए ये पीएससीएल की है, लेकिन सिग्नेचर करने वाले तो दूसरे लोग हैं ना।
ये देखिए, ये कोई शेख हैं जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं, उसको कंपनी ने एथराइज किया है कि भाई आप ये अपने नाम, ये कंपनी के नाम खरीदो और आप सिग्नेचर करो। तो ये कोई गलत नहीं है, इसको सही माना जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री पीएससीएल के नाम पे हुई है और जो एथराइज पर्सन है वो डायरेक्टर किसी को भी एथराइज कर सकते हैं। इसी प्रकार एथराइज तेजेंद्र पाल चन्नी होता चलता, लेकिन वो एथराइज नहीं है, तेजेंद्र पाल चन्नी के ही नाम पे प्रॉपर्टी है, यानी बेचने का उसी को अधिकार है। लेकिन ये जो शेख को दी गई है, वो शेख को बेचने का अधिकार नहीं है, बेचेगा डायरेक्टर, जो तत्कालीन डायरेक्टर होगा। ऐसा नहीं कि एक डायरेक्टर जैसे भंगू बना हुआ है, अब नहीं है वो, तो भंगू नहीं बेच सकता, लेकिन सुब्रत भट्टाचार्य बेच सकता था 2 फरवरी 2016 तक। त्रिलोचन सिंह बेच सकता था, सुखदेव सिंह बेच सकता था, गुरमीत सिंह बेच सकता था। चाहे पीएससीएल के नाम की प्रॉपर्टी किसी ने भी खरीदी हो, किसी की भी सिग्नेचर हो, नाम पीएससीएल का लिखा है, तो ये लोग बेच सकते थे। लेकिन जो तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम की खरीदी हुई है, वो जब भी बिकेगी तेजेंद्र पाल चन्नी ही बेचेगा। ये लोढ़ा कमेटी ने अपने नाम कर लिया, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, उनको पूरे अधिकार हैं। लेकिन अगर वो लोढ़ा कमेटी नहीं बनती और पीएससीएल पर बैन न लगा होता, तो आज भी जो तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम प्रॉपर्टी है, वो बेचने के लिए तेजेंद्र पाल चन्नी ही अधिकृत था, सुब्रत भट्टाचार्य नहीं बेच सकता। यानी आपसे छिपाया गया, ताकि हम कैसे गोलमाल करेंगे, आपको कैसे चूना लगाएंगे, ये योजनाएं पहले से थी। आइए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये अजय कुमार यादव की है, जिनसे कल बात हुई है। ये देखिए, ये अजय कुमार यादव का फोटो लगा हुआ है। ये देखिए, नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है, पंजाब में प्रॉपर्टी है। जाग जाओ साथियों, ये गद्दारी आपके साथ हुई है, जीरो चैनल के साथ नहीं। जीरो चैनल सिर्फ आप लोगों के सामने सत्य प्रस्तुत कर रहा है, बाकी समझिए आप। लड़ाई लड़नी है आपको, जीतनी है आपको, समस्या है आपकी। जीरो चैनल सिर्फ आप लोगों को ये जानकारी दे रहा है कि जो आपके बगल में खड़े हैं, जो आपके हितैषी बन रहे हैं, सबसे बड़े आपके दुश्मन वही हैं। उन्होंने आप ही के पैसों से संपत्तियां अपने नाम ले ली। ये देखिए, ये 5,92,000 की प्रॉपर्टी है। 5,92,538 रुपए में खरीदी गई है। ये नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है, अजय कुमार यादव के नाम पर खरीदी गई है ये प्रॉपर्टी।
ये देखिए, चलिए और देख लेते हैं। ये भी अजय कुमार यादव। ये देखिए, ये फोटो लगे हुए हैं। ये RM लोढ़ा कमेटी के सिग्नेचर हैं। नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है। 12 जनवरी 2007 को खरीदी गई है। अब वो बंदा कल भी बोल रहा था कि सबको ब्याज सहित पैसा मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर्टी है। जब जीरो चैनल ने कहा कि भाई और किसी को नहीं, अपने जूनियरों को लिख के दे दो, तो बोला तुम्हारा क्या लेना देना, हम जाने हमारे जूनियर जाने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके जूनियरों से कि जाग जाइए। जीरो चैनल तो इनको ताउम्र इसी प्रकार बदनाम करता रहेगा, क्योंकि नंगे हैं तो इनकी नंगाई तुच्चाई सबको दिखाता रहेगा। लेकिन आप चाहते हो तो आप इनसे युद्ध छेड़ो। ये जो प्रॉपर्टी है वो 5 लाख की थी, ये 7,72,482 की है। अजय कुमार यादव सन ऑफ ठाकुर सिंह यादव, गोविंदपुर ज्ञानपुर पोस्ट, छाजलित, मुरादाबाद यूपी। ये एड्रेस दी हुई है। पृथ्वीराज यादव झूठ नहीं बोलेगा, सच बोला है। पवन खंडेलवाल झूठ नहीं बोलेगा, सच बोला है। हमने पता किया है, सेबी से भी पता कर लिया। ये देख लीजिए, नॉट फॉर सेल की सील लगी हुई है। आइए आगे और देख लेते हैं। ये एक और है, MR नंबर 19,770/16। ये भी अजय कुमार यादव। ये 2,13,000 की है। ये 27/7/2006 में खरीदी गई है। देखिए साथियों, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी इनके नाम है जो PSCL के नाम पर होनी चाहिए थी। और सिर्फ इतनी नहीं है, 3,20,000 पूरी प्रॉपर्टी यदि PSCL के नाम पर होती तो कब की मिल जाती, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इनके ऑफिस में छापा मार करके दस्तावेज जब्त किए गए। लेकिन अगर सारी प्रॉपर्टी PSCL के नाम पर होती तो कलेक्टर केवल कंप्यूटर में डालता PSCL और अपने आप सारी प्रॉपर्टी अपने आप सामने दिख जाती। लेकिन अब वो किसका किसका नाम डाले, किन कुत्तों के नाम पे खरीदी, किन सुअरों के नाम पे खरीदी, कहां से नाम ढूंढे वो। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि PSCL के नाम पे नहीं खरीदी गई। ये देखिए, ये PSCL के नाम पर भी है। तो ठीक इसी प्रकार सारी जमीनें खरीदी जाती, क्या दिक्कत थी। ये इसमें लिखा हुआ है खरीदार PSCL लिमिटेड। अधिकृत पर्सन कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ये महाराष्ट्र की जमीन है। पीएससीएल लिमिटेड। ₹25,35,000 की जमीन है ये। ये देखिए साथियों, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। जीरो चैनल के पास पूरे सबूत हैं, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार ये प्रॉपर्टी पीएससीएल के नाम खरीदी है, इनको सारी ही पीएससीएल के नाम पे खरीदनी चाहिए थी। इन्होंने सारी नहीं खरीदी। क्यों? क्योंकि इनकी नीयत शुरू से खराब थी। तो अब आपको सवाल ये है कि अभी भी उन्होंने बहुत दिनों से आप लोगों के ये जो बातें थी वो छिपा करके रखी। कंपनी ने जो लिख करके दिया लोढ़ा कमेटी को, ये सेबी को, कि कुल 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये भी इन सीनियरों ने आपसे छिपा करके रखा और उसको समय बहुत बीत चुका है। अतः आप उस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने सीनियरों के अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि आपने ये बात क्यों छिपाई, क्योंकि उनके कहने पे आपने पैसा जमा किया। क्योंकि तेजेंद्र पाल चन्नी का फर्ज ये नहीं था कि वो जीरो चैनल को बताता या दुनिया को बताता। शंभू चंद जैना का भी फर्ज ये नहीं था कि वो जीरो चैनल को बताता या दुनिया को बताता। अजय कुमार यादव का भी ये फर्ज नहीं था कि वो जीरो चैनल को बताता या दुनिया को बताता। या पृथ्वीराज यादव का भी फर्ज ये नहीं था कि जीरो चैनल को बताता या दुनिया को बताता। हर सीनियर का फर्ज था अपने जूनियर को बताता, क्योंकि अपने जूनियर को उसने कहा था कि पैसा जमा करो, कंपनी अच्छी है। और उसने खुद जोड़ा था पहले अपने जूनियरों को, कुछ को फिर उन्होंने जोड़ा, इस प्रकार चेन बनी। और हर महीने जो बिजनेस उनके जूनियर लाते थे उस पर उनको कमीशन मिलती थी, चाहे पवन खंडेलवाल हो, शंभूचंद जैना हो, पृथ्वीराज यादव हो, कमल गर्ग हो, या कोई भी व्यक्ति हो, के सिंह हो, सुनंदा कदम हो, संतूलाल भारती हो, मनदीप काजला हो, जो भी लोग हों, गणेश राम देवांगन हो, उनको उनके जूनियरों के टीम का बिजनेस का कमीशन मिलता था। तो उनका फर्ज था कि 11 अगस्त 2014 का जब उन्होंने कंपनी ने लिख करके दिया कि कुल उनके पास 11,706 करोड़ की संपत्ति है, तो इनका फर्ज था कि ये उसी समय अपने सभी जूनियरों को बता देते कि भाई कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी तो बहुत है और कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है, अतः हमारा पैसा खतरे में है, चलो तुरंत कंज्यूमर कोर्ट चलते हैं। लेकिन इन लोगों ने ये बात आपसे छिपाई कंपनी से मिल करके। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने आपके साथ क्राइम किया, अपराध किया। तो उसके अगेंस्ट आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि इन्होंने हमसे ये बात क्यों छिपाई। हमको तो अभी ये बात जीरो चैनल के माध्यम से पता चली, और जब पता चली उसके बाद भी इन्होंने मानी नहीं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि जीरो चैनल झूठ बोल रहा है। तो इसलिए जीरो चैनल आपसे कहता है कि आप सबसे पहले इनसे विवाद मत करो, इनसे लिखवा लो कि जीरो चैनल झूठ बोल रहा है, कंपनी ने ऐसा लिख करके नहीं दिया है। ये दस्तावेज आपके हाथ में आएंगे तो आप भविष्य में जब लोढ़ा कमेटी आपको ब्याज सहित पैसा नहीं देगी तो उस समय आप अपने सीनियर को हथकड़ी लगवा सकते हो, और वो काम आपको करना पड़ेगा। 21-22 का पैसा उड़नचू हुआ है, ये आपके सभी सीनियरों को पता था। कई सारे सीनियरों ने ये जीरो चैनल को जानकारी दी है। ये देखिए, ये पीएससीएल के नाम से जो प्रॉपर्टी परचेस की गई है उसमें कब कब पेमेंट दी गई है, देखिए पूरे बाकायदे चेक नंबर के माध्यम से डिटेल है। और जो लोगों के नाम से खरीदी गई है जानबूझ के उसमें पेमेंट की डिटेल ही नहीं दी गई है। ये देखिए, इनमें एक एक चेक की डिटेल दी गई है। इसीलिए जीरो चैनल बोल रहा है कि सारी प्रॉपर्टी पीएससीएल के नाम पर होती तो आज आप लोगों के सामने दिक्कत होती ही नहीं, और आप जाग जाओगे तो पूरी 3,20,000 संपत्तियां मिल जाएंगी, 50 लाख करोड़ की पूरी संपत्ति मिल जाएगी। आप सभी लोगों को न सिर्फ ब्याज सहित पैसा मिलेगा, बल्कि आप लोगों को, हर एजेंट को मुआवजा भी मिलेगा। अतः जाग जाओ और कार्यवाही करो, अपने अपने सीनियरों से पूछो
जो भी निगेटिव सीनियर है उनसे पूछो कि भाई आप भी इसमें सम्मिलित हो तो फिर तैयार रहो। ये वीडियो उनको दिखाइए। बाकी साथियों आप लोगों की मर्जी, क्योंकि साथियों कार्रवाई अगर आप समय पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना लेट करेंगे उतनी दिक्कत होगी। 21-22 का डाटा तैयार करिए, इनको हथकड़ी लगवाने का प्रयास करिए ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि पैसा मिलने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि आप लोगों के पास रसीदें भी बहुत सारी गायब हैं। तो आप पैसा अगर इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ोगे या कोर्ट के जरिए सिर्फ पैसा मांगोगे तो आप लटकते जाओगे 40-50 साल तक, कुछ भी नहीं होगा। उससे बेहतर है कि इन्होंने जो आपसे झूठ बोला कि 11 अगस्त 2014 को जब कंपनी ने लिख करके दिया है कि 11,706 करोड़ की संपत्ति है और इन्होंने आपसे ये बात छिपाई, ये अपराध है, क्योंकि ये आपके सीनियर का फर्ज था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा है। वो लोग कोर्ट में गए थे भाई, जंतर मंतर पर गए थे, वो संगठनों के पदाधिकारी हैं, उन्होंने वो पढ़ा है। आपके सीनियरों ने संसदों को ज्ञापन सौंपा है, बिना आदेश पढ़े कैसे ज्ञापन सौंप दिया? अदालत नहीं मानेगी। अदालत कहेगी कि 12 अक्टूबर 2019 को आप संसद के पास गए थे और संसद से ये कहा कि आप संसद में मुद्दा उठाओ, लोढ़ा कमेटी पैसा नहीं दे रही है, इतने दिन हो गए। आपने बिना 22 अगस्त 2014 का आदेश पढ़े कैसे बोल दिया? आपने लोढ़ा कमेटी का नाम क्यों लिया? आपने सेबी का नाम क्यों लिया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि भाई हमको इमरान खान पैसा नहीं दे रहा है? आपने ये क्यों नहीं कहा कि हाफिज सईद पैसा क्यों नहीं दे रहा है? आपने सेबी का जिक्र क्यों किया? आपने लोढ़ा कमेटी का जिक्र क्यों किया? क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है कि 22/8/2014 को सेबी ने जो आदेश दिया था उसको मान्य किया जाता है। तो आपने 22/8/2014 का आदेश कैसे नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा होगा। और जब पढ़ा वो आदेश, उसमें लिखा हुआ था 11,706 करोड़ की संपत्ति है, तो इमीडिएट आपने मैनेजमेंट के खिलाफ क्या किया कि बाकी संपत्ति कहां है? चलिए, मैनेजमेंट के पास आप नहीं गए, आपने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? तुरंत रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं लगाई? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि जब कंपनी के पास लायबिलिटी इतनी है, कंपनी ने लायबिलिटी उस समय 49,100 करोड़ की बताई है। कंपनी 11 अगस्त को जो अपनी लायबिलिटी बताई है वो कंपनी ने 49,100 करोड़ की बताई है। और बाद में लायबिलिटी बढ़ाई है, 55,928 करोड़ बताई है, 55,927 करोड़ 28,96,523 रुपए 50 पैसे। और फिर बाद में बताया है कि जो अगस्त 2014 का कलेक्शन 800 करोड़ बताया गया वो एक्चुअल में 8,000 करोड़ है, यानी टोटल लायबिलिटी 65,000 करोड़ की हो गई। सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ब्याज सहित 2 लाख करोड़ होता है। कैसे मिलेगा? रिव्यू पिटीशन लगानी चाहिए थी, इन्होंने नहीं लगाई। और आज तक अपने जूनियरों से ये बात छिपा करके रखी, उन जूनियरों से जिनके बिजनेस पर इन्होंने कमीशन खाया है। तो ये एक क्रिमिनल केस बनता है इस पर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, उनको हथकड़ी लगाइए, उनको जूते मरवाइए कोर्ट में, तभी आप लोगों को सुकून मिलेगा। और फिर इन्होंने जहां छिपा करके 50 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी रखी है वो भी निकाल के देंगे फिर। और 21 और 22 अगस्त 2014 की रसीदें आपके हाथ में है, क्योंकि पृथ्वीराज यादव ने बताया, कमल गर्ग ने बताया, KRK सिंह ने बताया, संतू लाल भारती ने बताया, और जीरो चैनल ने ब्रांचों में पता किया। बहुत सारी रसीदें जारी हुई हैं, किसी बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, वो पैसा कोई डीडी नहीं बनी, हवाला के जरिए पैसा ऊपर गया, वहां से आतंकवादियों को गया। तो आपके पास तो प्रमाण रसीदें हैं ना, आप कोर्ट में पूछ सकते हो कि जीरो चैनल झूठ बोल रहा होगा, हमें उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन पैसा कहां है? पैसा तो गायब है, आज तक इन्होंने क्यों नहीं बताया? काउंटर पे तो यही लोग बैठे थे। तो ये कार्रवाई आप लोगों को करनी पड़ेगी, करिए, इत्मीनान से करिए,
क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे साथियों तो इसकी कीमत भी आप ही को चुकानी पड़ेगी, जीरो चैनल नहीं चुकाएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शिवरात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।